अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए रमज़ान के मुबारक महीने के हवाले से अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा करिश्मा लेकर आया हूँ। ये वाक़या महज आप सभी को मैं इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, लेकिन जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। हम सभी जानते हैं कि रमज़ान की आमद हो चुकी है और हर तरफ मुसलमान जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करने में लगे हैं। और दोस्तों, हम ये बात भी जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में इफ्तार के वक्त बहुत ही ज़्यादा लजीज़ पकवान बनते हैं और लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे भी लोग हैं जो इस रमज़ान के मुबारक महीने में इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। चलिए अब वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। आप सभी को बता दूँ, एक बूढ़ा शख्स किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन एक दिन की बात है कि कंपनी का मालिक उस गरीब शख्स, उस बूढ़े शख्स के पास आता है और आकर कहता है कि हमारे कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हमारा कारोबार जो है वो पूरे तरीके से ठप हो चुका है और इसी मजबूरी के तहत में हम तमाम वर्करों को कंपनी से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। हमने कई कंपनियों से, कई बैंक से लोन भी लेने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें कोई लोन भी नहीं दे रहा। हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए हमें आपको मजबूरी में कंपनी से निकालना पड़ रहा है। दोस्तों, ये जो गरीब शख्स था, इसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि घर में कोई और कमाने वाला भी ना था और इस बुढ़ापे में अब ये कहाँ जाकर मजदूरी को तलाश करता। ऐसे वक्त में भी इसने सब्र किया और कंपनी के मालिक से ये बात कहने लगा कि अल्लाह ताला आपके हालात को बेहतर कर देगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो कंपनी का मालिक था वो ये बात कहने लगा कि जाते वक्त अपना हिसाब पूरा कर लेना। दोस्तों, ये जो गरीब शख्स था, इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी ये सब्र कर रहा था और घर जाते वक्त इसने तमाम जो भी हिसाब था उसको मुकम्मल कर लिया। आपको बता दूं, अब ये घर पहुंचा कि तभी इसका छोटा जो बेटा था वो सामने आकर ये बात कहने लगा कि बाबा जान, आपने ये कहा था कि रमज़ान के महीने में हम इस मर्तबा फ्रिज लेंगे ताकि हम ठंडा ठंडा पानी पी सकें, और यहाँ तक कि सभी लोग रमज़ान की अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही रमज़ान की शुरुआत होने वाली है। ऐसे वक्त में सभी लोग अच्छे अच्छे पकवान खरीद रहे हैं, अच्छे अच्छे फल खरीद रहे हैं, रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे हैं। आपने कहा था कि इस मर्तबा रमज़ान में आप हमें अच्छे अच्छे पकवान भी खिलाएंगे और साथ ही साथ नया फ्रिज भी लेंगे ताकि हम ठंडा पानी पी सकें। ऐसे वक्त में बाप ने ये बात कही कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, बाप ने दिलासा दिया बेटे को और बेटा जो था वो ये बात कहने लगा कि आप हमेशा से दिलासा देते हुए आए हैं, आप कभी कोई चीज़ नहीं दिलाते। दोस्तों, अब बाप की आंखों में आंसू आ चुके थे, वो बड़ा ही खामोश था। ऐसे वक्त में तभी घर के दरवाजे के ऊपर मकान का मालिक आया और आकर ये बात कहने लगा कि तुमने लगातार 4 महीने से अब तक हमें किराया नहीं दिया है। अगर तुमने मुझे किराया नहीं दिया तो ऐसे वक्त में अब तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस गरीब शख्स ने इस चीज़ को सुना तो ये बड़ा परेशान हुआ। कंपनी से जितनी भी इसको तनख्वाह मिली थी वो तमाम का तमाम मकान मालिक को दे दिया। अब पूरे तरीके से जेब जो थी वो खाली हो चुकी थी। अब घर में भी ज़रा भी पैसा मौजूद नहीं था। ऐसे वक्त में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। ये इसी उम्मीद में था कि अल्लाह कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान की आमद हो गई। ऐसे वक्त में पैसे ना होने की वजह से घर में कोई सब्ज़ी ना बनी, हत्ता कि तमाम घर वालों ने मिलकर नमक और रोटी के साथ सहरी की। आपको बता दूं, उसके बाद तमाम घर वाले जो थे वो अल्लाह के हमदोसना में लग गए। इसी तरीके से पूरा दिन गुजरा और फिर आखिरकार इफ्तार का वक्त आ गया। ऐसे वक्त में बेटा जो था वो ये बात कहने लगा कि बाबा जान, आपने कहा था कि आप इस मर्तबा हमें सेब और केला भी खिलाएंगे, आपने वादा तो किया था, लेकिन अब तक आप लेकर नहीं आए। तो ऐसे वक्त में बाप जो था वो ये बात कहने लगा कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बाज़ार जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आता हूँ। दोस्तों, बेटा जो था वो खुश हो गया और बाप जो था वो उदास मन के साथ बाज़ार चला गया। बाप के जेब के अंदर 30 रुपये मौजूद थे जो कि उसने पहले से कुछ जमा कर रखे थे। ऐसे वक्त में जब ये गरीब शख्स बाज़ार में पहुँचा तो वहाँ बहुत तरह के फल लगे हुए थे। सबसे पहले वो एक दुकानदार के पास गया और जाकर सेब की कीमत मालूम करने लगा। सेब की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ को देखकर ये शख्स जो था ये बड़ा परेशान हो गया। केले की कीमत मालूम करी तो ऐसे वक्त में उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रमज़ान के महीने में हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे वक्त में ये बड़ा परेशानी के आलम में आ गया और इसने दुकानदार से ये बात कही कि भैया 30 रुपये के अंदर कितने सेब मिलेंगे। तो ऐसे वक्त में दुकानदार ने यह बात कही कि भैया 30 रुपये के अंदर तो सिर्फ एक ही सेब मिलेगा। ऐसे वक्त में इस शख्स ने यह बात कही कि मुझे
एक ही सेब दे दो। लेकिन तभी अचानक इस गरीब शख्स की जो नज़र थी वो उसी फल वाले के साइड में रखे हुए बोरे के ऊपर पड़ी, जिसमें बहुत सारे सड़े गले सेब रखे हुए थे। ऐसे वक्त में इस गरीब शख्स ने यह बात कही कि भाई उस बोरे के अंदर क्या चीज़ रखा हुआ है। तो वो जो फल बेचने वाला था वो ये बात कहने लगा कि भैया दरअसल बात यह है कि वो तमाम सेब जो हैं वो सड़े गले हैं और उनको मैं बकरियों को खिलाता हूँ। ऐसे वक्त में ये जो गरीब शख्स था वो ये बात कहने लगा तो मुझे ये सेब दे दो और बदले में 30 रुपये ले लो। दोस्तों ये बात सुनने के बाद दुकान का जो मालिक था वो ये बात कहने लगा कि भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो सेब खाने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो गरीब शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मेरे घर के अंदर मेरे बेटे ने मुझसे ज़िद की है कि वो सेब खाना चाहता है और ऐसे वक्त में अगर उसे सेब ना मिला तो वो मायूस हो जाएगा और मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता। दोस्तों उसके बाद दुकानदार ने इजाज़त दे दी कि तुम चाहो तो इस बोरी को ले जा सकते हो। लेकिन ये जो गरीब शख्स था उस बोरी में से कुछ चंद सेब को छांटने लगा, थोड़ा बहुत जमा हुआ तो उसे एक पन्नी में लिया और घर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी दुकानदार ने यह बात कही कि भैया ये तो मैं बकरियों को ऐसे ही खिला दिया करता हूँ, तुम अपने 30 रुपये लेकर चले जाओ। दोस्तों उस बाज़ार में उस गरीब शख्स का जो कंपनी का मालिक था वो भी आया हुआ था और वो तमाम मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए इस बात को लेकर कि हम रोज़ाना कितने अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नसीब नहीं है। ऐसे वक्त में कंपनी के मालिक की आंखों में आंसू आ गए और वो फ़ौरन ही उस गरीब शख्स के पास आया और आकर ये बात कहने लगा कि बाबा आपको ये सेब घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आइए मैं आपको बेहतरीन सेब दिलाता हूँ और साथ ही साथ और भी बहुत सारे पकवान दिलाता हूँ, उसे लेकर आप घर जाएं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से आप कंपनी के अंदर आकर काम कर सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनने के बाद ये जो गरीब शख्स था ये खुशी से झूम उठा और मालिक ने बहुत सारे सामान इसको दिलाए और जिसको लेकर ये गरीब शख्स जो था वो घर की तरफ जाने लगा। लेकिन दोस्तों अल्लाह की कुदरत का यहाँ पर करिश्मा देखने को मिला कि इस कंपनी के मालिक ने एक गरीब की मदद की। ऐसे वक्त में अल्लाह ने इसकी मदद की जो बाकी कंपनियां लोन इस शख्स को नहीं दे रही थी। ऐसे वक्त में अचानक से एक कंपनी की कॉल आई और उन लोगों ने यह बात कही कि आपका 20 लाख का जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है। ऐसे वक्त में तमाम पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में जमा भी कर दिए गए हैं और बाकी जो लोन है वो ईद के बाद अप्रूव हो जाएंगे। दोस्तों ये जो मालिक था अब समझ चुका था कि मैंने एक गरीब की मदद की तो ऐसे वक्त में अल्लाह ने मेरी मदद की। तो दोस्तों ये है रमज़ान का करिश्मा। दोस्तों हमें चाहिए कि अगर हमारी नज़र में कोई गरीब नज़र आता है तो हम उसकी जाकर मदद करें। ज़रूरी नहीं कि हम अगर अच्छी चीज़ खा रही हैं तो हर कोई अच्छी चीज़ खा रहा हो, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो इफ्तार के वक्त से पानी से ही इफ्तार करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।